आगे चलते हैं प्रश्न में, क्योंकि हमें बाजार क्या है समझना था। तो अभिप्राय और परिभाषा से हम बाजार क्या है समझ गए। अब समझते हैं बाजार की प्रमुख विशेषताएं। तो बाजार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, लिखते हैं। नंबर 1, एक क्षेत्र। बाजार का अभिप्राय किसी स्थान विशेष से नहीं, अपितु उस समस्त क्षेत्र से होता है, जिसमें किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता फैले रहते हैं। वर्तमान युग में परिवहन एवं संचार के साधनों का इतना अधिक विकास हुआ है कि एक व्यापारी एक स्थान पर बैठा हुआ विभिन्न स्थानों के व्यापारियों के साथ सौदे कर सकता है। दूसरा, क्रेता और विक्रेता।
बाजार में क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही पक्षों का उपस्थित होना आवश्यक है। यदि दोनों में से एक भी पक्ष नहीं होगा तो वस्तु का क्रय विक्रय नहीं होगा। अतः क्रेता व विक्रेता दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। तीसरा, एक वस्तु अर्थशास्त्र में बाजार एक ही वस्तु का होता है। इस प्रकार अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग बाजार होते हैं। बिना वस्तुओं के बाजार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। बाजार के
एवं विशेषताओं को समझते हैं। एक क्षेत्र, अभिप्राय में अपन ने समझा था कि ऐसा क्षेत्र जहां क्रेता एवं विक्रेता आपस में स्पर्धा करते हैं उसे बाजार कहते हैं। परिभाषा में अपन ने समझा कि किस प्रकार से क्रेता एवं विक्रेता स्वतंत्र रूप से प्रतियोगिता करके वस्तुएं खरीदते हैं, जिसमें वस्तुओं की शीघ्रता एवं सुगमता समान रूप से होती रहे, ऐसे क्षेत्र को बाजार कहते हैं। बाजार की विशेषता यह है प्रमुख कि पहला, एक क्षेत्र, बाजार का अभिप्राय किसी स्थान विशेष से नहीं, अभी तो समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता फैले रहते हैं। ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता फैले रहते हैं। वर्तमान युग में परिवहन और संचार के साधनों का, परिवहन के साधन और संचार के साधनों ने बाजार के क्षेत्र को बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र में पहुंचा दिया। तो वर्तमान युग में परिवहन एवं संचार के साधन से तात्पर्य परिवहन तो आप समझ ही रहे होंगे, सड़कें, रेलें, वायुयान, जहाज इत्यादि के द्वारा क्षेत्र विस्तृत व्यापक हो गया। और संचार के साधनों में सबसे अच्छा उदाहरण मोबाइल। इस मोबाइल और नेटवर्क के माध्यम से अब बाजार का क्षेत्र किसी एक वस्तु का, बाजार का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया। तो परिवहन एवं संचार के साधनों का इतना अधिक विकास हुआ है कि एक व्यापारी एक स्थान पर बैठा हुआ विभिन्न स्थानों के व्यापारियों के साथ सौदे कर सकता है। तो सौदा करने के लिए एक स्थान चाहिए और वह स्थान परिवहन और संचार के साधनों के माध्यम से एक स्थान पर बैठ करके क्रेता अपनी वस्तु देश और विदेश तक अपने विक्रेताओं तक पहुंचा सकता है। जैसे उदाहरण देख रहे हैं, है ना, जिसमें मोबाइल, चाइना पूरे विश्व में अपने मोबाइल बेच रहा है। इसी प्रकार विभिन्न कंपनियों के माध्यम से वस्तुएं एक देश से दूसरे देश के क्रेताओं तक आसानी से पहुंच जा रही है। तो एक क्षेत्र होना बाजार में, तभी बाजार कहलाएगा। दूसरा, क्रेता एवं विक्रेता, क्रेता एवं विक्रेताओं का भी होना अनिवार्य है। बाजार में क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही पक्षों की का उपस्थित होना अनिवार्य है। नहीं तो हमने प्रोडक्ट बना लिया और उस प्रोडक्ट को क्रय करने वाले ही कोई नहीं, खरीदने वाले ही कोई नहीं, तो बाजार कहलाएगा क्या? नहीं। क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही पक्षों का उपस्थित होना आवश्यक है। यदि दोनों में एक भी पक्ष नहीं होगा तो वस्तु का क्रय विक्रय नहीं होगा। अतः क्रेता व विक्रेता दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। क्रेता एवं विक्रेता की दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अभी हमने देखा लॉकडाउन में हमारे घरों में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं पड़ती है ना, यानी हम उपभोक्ता रहे, खरीदने वाले हम क्रेता है, परंतु सभी दुकानें बंद होने के कारण, यानी क्रेता ही मार्केट में नहीं होने के कारण बाजार की स्थिति नहीं आई, वह बाजार रहा ही नहीं। दोनों का होना अनिवार्य है। तीसरा, एक वस्तु। अर्थशास्त्र में बाजार एक ही वस्तु का होता है। अर्थशास्त्र में बाजार एक ही वस्तु का होता है। लोहा है तो लोहे का बाजार, सीमेंट है सीमेंट का बाजार, मनिहारी की जो वस्तु है उसका बाजार,
सब्जियां है, सब्जियों का बाजार, उसमें भी अलग अलग सब्जियों का बाजार। फल है, फलों का बाजार। तो अर्थशास्त्र में बाजार एक ही वस्तु का होता है। इस प्रकार अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग बाजार होते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार एक ही वस्तु का होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा एक वस्तु की ही होती है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु की प्रतियोगिता नहीं हो सकती। तो बाजार एक वस्तु का होता है और वस्तु के बाजार अलग अलग होते हैं। बिना वस्तुओं के बाजार का कोई अस्तित्व नहीं होता। वस्तु ही नहीं रहेगी बाजार में तो वह बाजार कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो आज हमने समझा विशेषताओं में, क्योंकि यहाँ पूछा गया प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो अर्थशास्त्र की यह 3 विशेषताएं प्रमुख है। एक क्षेत्र होना चाहिए, दूसरा क्रेता एवं विक्रेता होना चाहिए और एक वस्तु होना चाहिए। प्रणाम।